Subscribe Study with Sachin and press the bell icon for more videos. हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सचिन में। तो आज हम बात करेंगे यूपी डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर के तृतीय प्रश्न पत्र विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। आज हम अति लघु प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। इसके बहुविकल्पी मैं पहले आपको करा चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप वहाँ जाके वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? तो जो इसका हमारा उत्तर है वो होगा चंद्रमा। ठीक है ना। तो चलिए इसी के साथ हम आगे देखते हैं, आकाशगंगा क्या है? तो जो इसका हमारा उत्तर है वो है आकाशगंगा शंख तारों का विशाल पुंज है, जिसमें अधिकांश तारे आँखों द्वारा दिखाई नहीं देते हैं। यूनानी भाषा में इसे गैलेक्सी भी कहते हैं। ठीक है ना, यह है आकाशगंगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, सौर मंडल के ग्रहों के नाम बताइए। तो जो हमारे सौर मंडल के ग्रह हैं वो हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण तथा वरुण। ठीक है ना, ये हमारे सौर मंडल के ग्रह। तो चलिए हम आगे देखते हैं, तारामंडल क्या है? तो जो इसका हमारा उत्तर है वो होगा कुछ तारे सुंदर आकृतियों के रूप में व्यवस्थित होते हैं, इन आकृतियों को तारामंडल कहते हैं। ठीक है ना, ये है इसका हमारा उत्तर। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, आकाशगंगा के तारामंडलों के नाम बताओ। तो जो आकाशगंगा के तारामंडल हैं वो हैं वृश्चिक, ओरियन, सप्तऋषि, कृत्तिका। ठीक है ना, ये है हमारे आकाशगंगा के तारामंडल। तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, छाया क्या है? तो इसका हमारा उत्तर है जब किसी अपारदर्शी वस्तु को प्रकाश जाने वाले मार्ग में रख देते हैं तो वस्तु प्रकाश को आर पार से रोक देती है, जिससे वस्तु के दूसरे ओर प्रकाशहीन क्षेत्र बन जाता है। इस प्रकाशहीन क्षेत्र को छाया कहते हैं। ठीक है ना, इसे हम कहते हैं छाया। सूर्य ग्रहण कैसे होता है? तो जो इसका हमारा उत्तर है वो होगा अमावस्या के दिन सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है और चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ने लगती है। इस स्थिति को सूर्य ग्रहण कहते हैं। ये होगा हमारा सूर्य ग्रहण कैसे होता है। ठीक है ना, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, चंद्र ग्रहण कब होता है? तो इसका हमारा जो उत्तर है वो होगा पूर्णिमा के दिन, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण होता है। ठीक है ना, ये होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, भारतीय अंतरिक्ष संगठन का नाम बताओ। तो जो भारतीय अंतरिक्ष संगठन का नाम है वो है इसरो। ये तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, नासा की स्थापना कब हुई? तो जो नासा की स्थापना हुई वो 29 जुलाई 1958 को। चलिए तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, नासा का पूरा नाम बताओ। तो जो नासा का पूरा नाम है वो है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये है नासा का पूरा नाम। तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, आज का हमारा अगला प्रश्न है, भारत में कितने प्रकार की मृदा मिट्टी पाई जाती है? तो जो भारत में मिट्टी पाई जाती हैं वो है, नंबर 1 है बालुई मिट्टी, नंबर 2 है दोमट मिट्टी, नंबर 3 है चिकनी मिट्टी, नंबर 4 है जलोढ़ मिट्टी और नंबर 5 है काली मिट्टी, नंबर 6 है लाल मिट्टी और नंबर 7 है लैटराइट मिट्टी, नंबर 8 है पर्वतीय मिट्टी और नंबर 9 है बालुई, दोमट तथा पथरीली मिट्टी। ठीक है ना, भारत में इतने प्रकार की मिट्टी, मृदा मिट्टी पाई जाती हैं। तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, फसल किसे कहते हैं? तो जो फसल, इसका हमारा उत्तर है वो है एक विस्तृत क्षेत्र पर उगाए गए एक ही जाति के पौधों के समूह को फसल कहते हैं। ठीक है ना, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, आज का हमारा अगला प्रश्न है, फसल कितने प्रकार की होती है?
तो जो फसल होती है वो 3 प्रकार की होती है, खरीफ, रबी, जायद। ठीक है ना। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, सिंचाई की प्रमुख विधियां कौन सी हैं? तो जो सिंचाई की विधियां हैं, नंबर 1 है प्रवाह विधि, नंबर 2 है क्यारी विधि, नंबर 3 है कूड़ विधि, नंबर 4 है वलय स्थिति, नंबर 5 है बार्डर विधि, नंबर 6 है ड्रिप विधि। ठीक है ना। ये हैं सिंचाई की विधियां। तो चलिए हम आगे देखते हैं, कृषि के प्रमुख यंत्रों के नाम बताओ। तो जो कृषि के प्रमुख यंत्र हैं वो है हल, पटेला, वखर, रेक, फावड़ा, ट्रैक्टर, हैरो, कल्टीवेटर और डिबलर। ये हैं कृषि के प्रमुख यंत्र। ठीक है ना। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, मृदा अपरदन क्या है? तो जो इसका हमारा उत्तर है वो होगा, मृदा एक स्थान से दूसरे स्थान पर हट जाने को मृदा अपरदन कहते हैं। क्या है? मृदा के एक स्थान से दूसरे स्थान पर हट जाने को मृदा अपरदन कहते हैं। ठीक है ना। ये इसका उत्तर होगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, बीज बोने की प्रमुख तथा प्राचीन विधि कौन सी है? तो जो बीज बोने की प्राचीन तथा प्रमुख विधि है वो है हाथ से छिड़कवा विधि। क्या है? हाथ से छिड़कवा विधि। ठीक है ना। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, MKS पद्धति में कार का मात्रक क्या है? तो जो MKS पद्धति है उसमें कार का मात्रक है जूल। क्या है? जूल। तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, MKS पद्धति में ऊर्जा का मात्रक क्या है? तो जो इसमें ऊर्जा का मात्रक भी इसमें जूल ही है। ठीक है ना। तो चलिए हम आगे देखते हैं, बल किसे कहते हैं? तो जो बल है इसका उत्तर होगा, किसी कार्य को करने में जिस ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है उसे बल कहते हैं। ठीक है ना। तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, कार्य से क्या अभिप्राय है? तो जो इसका हमारा उत्तर है वो है, जब कोई बल लगाकर किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन किया जाता है तो उसे हम कार्य कहते हैं। ठीक है ना। तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, ऊर्जा से क्या अभिप्राय है? तो जो इसका हमारा उत्तर है वो होगा, किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा अदिश राशि है, ऊर्जा का मात्रक जूल है। ठीक है ना। ऊर्जा का मात्रक क्या है? जूल। तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, यांत्रिक ऊर्जा से क्या तात्पर्य है? तो जो इसका हमारा उत्तर है वो है, किसी वस्तु में यांत्रिक कारणों से करने की क्षमता यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। ठीक है ना। तो चलिए इसी के साथ हम आगे देखते हैं, यांत्रिक ऊर्जा के प्रकार बताइए। तो जो यांत्रिक ऊर्जा के प्रकार हैं, यांत्रिक ऊर्जा के 2 प्रकार की होती है यांत्रिक ऊर्जा, एक गतिज ऊर्जा, एक स्थितिज ऊर्जा। ठीक है ना। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, मैंडलीव की आवर्त सारणी में कितने आवर्त एवं कितने वर्ग होते हैं? तो जो मैंडलीव की आवर्त सारणी है, तो मैंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी में 7 आवर्त तथा 9 वर्ग समूह होते हैं। ठीक है ना। तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, मेरेस्मस रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो मेरेस्मस रोग प्रोटीन की कमी से होता है। माँ का दूध ना पीना या भोजन उचित मात्रा में ग्रहण ना करना भी मेरेस्मस रोग के कारण हैं। ठीक है ना। तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, कास्टिक सोडा और खाने वाले सोडे का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो जो कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र है वो है Na2CO3 NaOH। ये होगा कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र। और खाने के सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। क्या? NaHCO3। ये खाने के सोडा का रासायनिक सूत्र। तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, किसी एक कीटनाशक पदार्थ का नाम बताइए। तो जो कीटनाशक पदार्थ कोई एक है वो है DDT, VSC, मैलाथीन आदि।
ठीक है ना। तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। विटामिन डी का रासायनिक नाम लिखिए। इसकी कमी से शरीर में कौन कौन से रोग होते हैं। तो जो इसका हमारा उत्तर है वो है फैल्सीफिरोल। डी का रासायनिक नाम और रोग है रिकेटस या सूखा रोग। ठीक है ना। जो इससे रोग होता है वो होता है रिकेटस या सूखा रोग। तो चलिए इसी के साथ हम आगे देखते हैं। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र एवं उपयोग लिखिए। तो जो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है वो होता है NaHCO3। ठीक है ना। और इसका जो उपयोग होता है वो होता है ब्रेड के निर्माण में, पेय पदार्थ के निर्माण में, भोजन आदि के बनाने में। ठीक है ना। तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन का नाम लिखिए। तो जो इसका हमारा उत्तर है वो होगा जल में घुलनशील विटामिन BC, वसा में घुलनशील विटामिन ADE के। ठीक है ना। तो चलिए इसी के साथ हम आगे देखते हैं। घड़ी में चाबी भरने पर स्प्रिंग में ऊर्जा किस रूप में एकत्रित हो जाती है। तो जो इसका हमारा उत्तर है वो है यांत्रिक ऊर्जा के रूप में। ठीक है ना। तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। कशेरुकी प्राणियों के उत्सर्जी अंगों के नाम लिखिए। तो जो कशेरुकी प्राणी हैं उनके उत्सर्जी अंग हैं वो हैं त्वचा, वृक्क, यकृत, फेफड़े, आंत आदि। ठीक है ना ये। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। कार्य किसे कहते हैं, इसकी इकाई लिखिए। तो जो कार्य है वो है किसी वस्तु पर बल लगाकर बल की दिशा में विस्थापित करने को कार्य कहते हैं। इसकी इकाई जल होती है। ठीक है ना। इसकी इकाई जल होती है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मानव कंकाल को कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो जो मानव कंकाल है उसको 2 भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 अक्षीय कंकाल, नंबर 2 अनुबंधी कंकाल। ठीक है ना। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न है, पेशियाँ कितने प्रकार की होती हैं। तो जो पेशियाँ होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं, ऐच्छिक पेशियाँ, अनैच्छिक पेशियाँ। ठीक है ना। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मनुष्य में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं। तो जो मनुष्य है उसमें 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। कितने? मनुष्यों में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। भोजन में पाए जाने वाले पोषक तत्वों का नाम बताइए। तो जो भोजन में पाए जाने वाले पोषक तत्व हैं, नंबर 1 है कार्बोहाइड्रेट, नंबर 2 है प्रोटीन, नंबर 3 है वसा, नंबर 4 है विटामिन, नंबर 5 है खनिज, नंबर 6 है राफेज। ठीक है ना। ये भोजन में पाए जाने वाले पोषक तत्व हैं। तो चलिए हम आगे देखते हैं। रफेज किसे कहते हैं। तो जो रफेज है वो है, इसका उत्तर है छिलके वाले अनाज या सब्जियों में सेल्यूलोस नामक रेशेदार पदार्थ पाया जाता है, जिससे रफेज कहते हैं। ठीक है ना। ये है इसका उत्तर। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। विटामिन को कितने प्रकारों में बांटा जा सकता है। तो जो विटामिन है उसको निम्न प्रकारों में बांटा जा सकता है। तो जो नंबर 1 है विटामिन ए, नंबर 2 है विटामिन बी, नंबर 3 है विटामिन सी, नंबर 4 है विटामिन डी, नंबर 5 है विटामिन ई, नंबर 6 है विटामिन के। ठीक है ना। तो चलिए इसी के साथ हम आगे देखते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, किसी एक ऐसे भोज्य पदार्थ का नाम बताइए जो मात्र जंतुओं से प्राप्त होता है। तो जो भोज्य पदार्थ है वो है दूध। क्या है? दूध। चलिए हम आगे देखते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, शरीर वर्धक भोजन किसे कहते हैं। तो जो इसका हमारा उत्तर है वो है प्रोटीन युक्त भोजन को शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। ठीक है ना। तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। मनुष्य को प्रत्येक दिन अपने भोजन में कितने पानी की आवश्यकता होती है। तो जो इसका हमारा उत्तर है वो है 1.5 से 2 लीटर प्रतिदिन। ठीक है ना। तो चलिए हम आगे देखते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, कुपोषण क्या है। तो जो इसका हमारा उत्तर है वो है अपर्याप्त भोजन अपर्याप्त पोषण का कारण बन जाता है। इससे उत्पन्न स्थिति को कुपोषण कहते हैं।
ठीक है ना। तो चलिए हम आगे देखते हैं। आज का हमारा अगला और आखिरी प्रश्न है, घेंगा नामक रोग किसकी कमी से होता है। तो जो घेंगा नामक रोग है वो आयोडीन की कमी से होता है। ठीक है ना। तो चलिए, मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने अधिक से अधिक साथियों के साथ शेयर करें। फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में। नमस्कार।